सभी संत महापुरुषों के पावन सानिध्य में हम आप सभी त्रिवेणी स्वरूपिणी श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में निरंतर गोता लगा रहे हैं। जैसे कि पीछे भी आप श्रवण कर रहे थे, हम आप सभी संगम में पतित पावनी मां भगवती गंगा की गोद में बैठकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। तो यहां गंगा, यमुना, सरस्वती इन तीन महान नदियों का समागम हुआ, मिलन हुआ है। इसलिए इस स्थान को त्रिवेणी कहा गया, संगम कहा गया। ठीक इसी प्रकार से भागवत की कथा भी त्रिवेणी गंगा है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। भागवत की कथा भी त्रिवेणी है, संगम है। आप विचार करेंगे कि भागवत की कथा में यह त्रिवेणी शब्द का प्रयोग क्यों किया, तो इसमें भी तीन धाराएं बह रही हैं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य रूपिणी ये तीन धाराएं भागवत में प्रवाहित हो रही हैं। इसलिए भागवत की कथा को भी त्रिवेणी कहा गया है, संगम कहा गया है। इस संगम में गोता लगाने का जीव अधिकारी वही हो पाता है जिसके ऊपर महापुरुषों की कृपा है, संतों की कृपा है। हम आप सभी बड़भागी हैं। महाकुंभ के पावन पर्व पर संगम में बैठ करके संतों की छत्र छाया में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। द्वितीय दिवसीय कथा प्रसंगों में आप बड़ी श्रद्धा भक्ति से वेद व्यासी महाराज के द्वारा भागवत भगवान की स्तुति, कतिपय अवतारों का वर्णन, सुखदेव भगवान का प्राकट्य, पांडवों का संक्षिप्त चरित्र, महाराज परीक्षित का जन्म प्रसंग, दिग्विजय, कली का निग्रह, समीक मुनि पुत्र श्रृंगी का शाप, अन्न जल का परित्याग करके गंगा के तट पर आगमन, सुखदेव भगवान का आगमन, इन कथाओं को कल श्रवण कर रहे थे। महाराज परीक्षित ने भगवान सुखदेव का षोडशोपचार से पूजन किया। बड़े विनीत भाव से कल प्रश्न किया था, गुरुदेव कहते प्रक्ष्यामि संसिद्धम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यदकारं म्रियमाणस्य सर्वथा। आप योगियों में सर्वोपरि हैं, श्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। गुरुदेव आप कृपा करके ये बताएं कि म्रियमाणस्य सर्वथा, म्रियमाण किसे कहा गया है, उस म्रियमाण को करना क्या चाहिए। और इतना कहकर के महाराज परीक्षित मूक हो गए। महाराज परीक्षित के इस प्रश्न ने ध्यान देना भगवान सुखदेव को बोलने के लिए विवश कर दिया। और जब इन्होंने बोलना प्रारंभ किया ना, तो केवल परीक्षित का ही नहीं, अबे तो जिसके कानों में ये शब्द पढ़ते रहेंगे, उसी जीव का उद्धार होता रहेगा। भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजन कि बरियाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृपः आत्मवेशम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु परः। राजन तुम्हारा प्रश्न बड़ा उत्तम है, श्रेष्ठ है। तुम्हारे इस प्रश्न से तीनों लोगों का हित होगा। राजन तुम्हारा जो प्रश्न है वो स्वार्थ का नहीं, परमार्थ का है। आपका तो कल्याण होगा ही, अभी तो जीव मात्र का भी कल्याण होता रहेगा। राजन म्रियमाण पुरुषों से कहा गया है जिसके समीपस्थ पास में मृत्यु खड़ी हो। जैसे कि तुम्हारे समीप में मृत्यु खड़ी हुई है,
क्योंकि तुम्हारे जीवन का ये निश्चित हो चुका है कि 7वें दिवस तुम्हारी मृत्यु होगी। राजन 7 दिन से पहले तुम जा नहीं सकते और 7 दिन के बाद में रह नहीं सकते, ये निश्चित हो चुका है। तो जिसके समीप में मृत्यु खड़ी हुई है वही म्रियमाण है। राजन अबे तो आपके समीप में ही नहीं, जीव मात्र के समीप में मृत्यु खड़ी हुई है, हम उसे देख नहीं पा रहे। राजन 7वें दिन तुम्हें ही नहीं जाना है, जीव मात्र को ही 7वें दिन में जाना है, क्योंकि विधाता ने 7 ही बार बनाए हैं, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि। इन्हीं 7 वारों के क्रम में प्रत्येक जीव को जाना है, इसलिए जीव मात्र ही म्रियमाण पुरुष है। और इस म्रियमाण पुरुष का कर्तव्य है कि राजन जो समय व्यतीत हो गया उसे मुड़कर के मत देखो। अब हमें ये विचार करना है कि हमारा जो जीवन शेष रह गया है, इस शेष जीवन को भगवान के चरणों में समर्पण कैसे करें, उनका नाम चिंतन आदि कैसे करें। अब हम ये विचार करते रहे, इतनी उम्र व्यतीत हो गई, आज तक भगवान का भजन नहीं कर पाए, अब क्या होगा, तो ऐसा सोचने से कोई लाभ नहीं। शेष जीवन को भगवान के चरणों में समर्पण कैसे किया जाए, हमें ये चिंतन विचार करना है। राजन 7 दिन की जो तुम्हें अवधि मिली है ये बहुत है। अरे खटवांग राजा का तो 2 घड़ी में ही परलोक प्राप्त हो गया था, तुम्हारे पास अभी 7 दिन शेष हैं, बहुत है। खटवांग राजा को ध्यान देना, 4 घड़ी का समय मिला था कुल, केवल 4 घड़ी का। एक बार देवता दैत्यों का युद्ध चल रहा था, देवताओं को जब लगा कि ये दैत्य में परास्त कर देंगे तो महाराज खटवांग से सहयोग मांगा और इन्होंने जाकर के देवताओं की तरफ से दैत्यों से युद्ध किया और उस युद्ध भूमि में दैत्यों को इन्होंने परास्त कर दिया। देवता विजयी हुए, प्रसन्न हो गए और बोले राजन जो भी तुम्हारी अभिलाषा हो, इच्छा वो मांग लो। महाराज खटवांग बोले मुझे मांगना नहीं है, केवल मुझे ये जानना है कि मेरी आयु, मेरा ये जीवन शेष कितना रह गया है। देवतागण बोले राजन तुम्हारा जीवन आयु तुम्हारी 4 घड़ी शेष रह गई है। और सुनते ही महाराज खटवांग स्वर्ग से इस मृत्यु लोक में आए, जब तक 1 घड़ी का समय व्यतीत हो गया। शेष कितनी घड़ी बची? 3। 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, ध्यान देना।